राज्य में चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। हर तरफ बस राजकुमारी की ही चर्चा हो रही थी। राज्य के लोग भी राजकुमारी के लिए बहुत चिंतित थे। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत हम पर आ गई है। राज्य में भुखमरी छा रही है, सब लोग चिंतित हैं, पर राजा को कोई होश नहीं। राजकुमारी का मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो राजद्रोही हमें लूट लेगा और राज्य बर्बाद कर देगा। क्या तुम्हें राजद्रोही के बारे में कुछ पता है? नहीं नहीं, मुझे कहां से पता होगा। वो तो इतना चालाक है कि महाराज और प्रजा को लूट भी रहा है और अपनी पहचान भी छुपाए हुए है। वो तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से। हमें तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि राजकुमारी जल्दी से जल्दी मिल जाए और हमारे महाराज वापस अपनी गद्दी संभाल लें। सेनापति भी दिन रात राजकुमारी की खोज में लगे रहते हैं। इधर राज की हालत बहुत खराब थी और उधर राजकुमारी ने भी उन गरीब बेचारे लोगों का जीना हराम कर रखा था। वो तो राजकुमारी थी, उसके तो नखरे होने ही थे। चलिए अब जरा मोहनलाल और उसकी पत्नी की हालत देखते हैं। सुनिए, अच्छा यही होगा कि आप तुरंत इस लड़की को उसके असली घर पहुंचा दें। दिन ब दिन उसके नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। हम तो अपना पेट बड़ी मुश्किल से पालते हैं, अब उसकी पसंद का खाना रोज कैसे बना पाऊं? जब तक उसे मनपसंद भोजन नहीं मिलता वो खाती ही नहीं है। अब रोज रोज हम इतना सब कैसे करेंगे? समझ नहीं आता उसके इतने नखरे क्यों हैं। वो हमारी मेहमान है और मेहमान को तो भगवान का स्वरूप माना जाता है। हम चाहे खुद भूखे रह जाए या फटे पुराने कपड़े पहन ले, लेकिन हमें अंजलि का हर हाल में अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। पहले तो हमें लाचारी भरी जिंदगी दी और अब अंजलि के जरिए हमारी परेशानियों की परीक्षा ले रहा है। तुम दोनों कोई काम भी करते हो या सिर्फ आपस में बातें करके दिन गुजार देते हो? मुझे तो शुरू से ही तुम दोनों कामचोर लगे। आज मुझे शाही भोजन चाहिए, खाने का बड़ा मन है। अब मैं आराम करने जा रही हूँ। जब तक भोजन तैयार ना हो मुझे नींद से मत जगाना। ये देखिए, आप खुद ही अंजलि हुक्म देकर चली गई। अब बताइए, हमने तो आज तक दाल चावल में गुजारा किया है, अब उसे हम शाही भोजन कहाँ से ला कर दें? तुम चिंतित मत हो राधा, मैं अभी लकड़ियां बेचकर पैसे लाता हूं और थोड़ी उधारी भी ले लूंगा किसी से। अंजलि बहुत तकलीफों से गुजर रही है, अब वो हमारे घर में है, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मोहनलाल अपनी और राधा की इच्छाएं मारकर खुद भूखा रह जाता है, लेकिन राजकुमारी अंजलि की हर जिद पूरी करने की कोशिश करता है। इतना सब देखने के बाद भी राजकुमारी का घमंड टूटता नहीं। वो रोज नए बहाने ढूंढती है ताकि मोहनलाल और राधा गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दें। लेकिन दोनों के भीतर की सहनशीलता के आगे राजकुमारी की सारी चालें बेकार हो जाती हैं और उसका पूरा षड्यंत्र धरा का धरा रह जाता है। अब मैं क्या करूं? हर चाल आजमा कर देख ली, लेकिन ये लोग मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकती। कौन जाने ये सब उसी राजद्रोही के साथी हों जिसकी वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ। अंजलि बिटिया, ये अकेले अकेले खुद से क्या बातें कर रही हो? घर की याद आ रही है ना? मुझे बताओ कहाँ जाना है, मैं छोड़ आऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। कहीं पिछली बार की तरह फिर से तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो जाए। अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जब तक तुम्हें सही सलामत तुम्हारे गांव न छोड़ दूं, मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। ये अच्छा बनने का ढोंग आप किसके सामने कर रहे हैं? आप लोग चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, मैं नहीं पिघलूंगी। ऊपर से आपने मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक रखा है, मानो जैसे कैद ही कर लिया हो। ऐसी बात नहीं है बेटी, बस हमें तुम्हारी चिंता है। चलो अब घर चलते हैं, रात होने वाली है। ये समय अकेले रहने के लिए ठीक नहीं होता। महाराज, मुझे राजकुमारी का पता चल चुका है। वह इस समय एक गांव में एक लकड़हारे और उसकी पत्नी के साथ रह रही है। मेरे गुप्तचरों ने खबर दी है कि राजकुमारी यहां आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसे आने नहीं देते। महाराज,
आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं तुरंत उन्हें आपके सम्मुख लाता हूँ। मेरी बेटी को तुरंत मेरे पास लाया जाए और उन दोनों को भी बंदी बनाकर प्रस्तुत किया जाए। सेनापति राजकुमारी को महल वापस ले जाने निकल जाता है। आज मैं उन्हें सच बता दूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब मुझसे छुपाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। क्या बात है अंजलि, किस सोच में डूबी हो? तुम्हारा चेहरा उदास लग रहा है, कहीं तुम बीमार तो नहीं? मैं राजकुमारी हूँ। तुम दोनों गरीबों ने मेरी हालत खराब कर दी। एक राजकुमारी को अपनी इस गरीब झोपड़ी में रखा। अब तुम लोगों से और गरीबी सहन नहीं होगी। मैं अपने महल जा रही हूँ। राजकुमारी की जय हो। सेनापति, आप यहाँ कैसे? राजकुमारी, जैसे ही मुझे आपके बारे में पता चला, मैं तुरंत आपको लेने चला आया। महाराज को आपकी बहुत चिंता हो रही है। सेनापति, मुझे भी मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे जल्दी मेरे पिताजी के पास ले चलिए। जी राजकुमारी, आपके साथ साथ उन दोनों को भी साथ लाने का आदेश महाराज ने दिया है। तुम सब जल्दी से इस लकड़हारे और उसकी पत्नी को बंदी बना लो। हे भगवान, हमें बचा लो। सेनापति जी, हमने कोई गलती नहीं की है। राजकुमारी, कृपया उन्हें बताइए कि हमने आपकी मदद की है। राजकुमारी, कुछ तो कहिए। हाँ राजकुमारी, हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? राजकुमारी बिल्कुल चुपचाप उनकी बातें सुनती है। अब देखना यह है कि राजकुमारी सच बताएंगी या अपने घमंड में दो मासूम जिंदगियां बर्बाद कर देंगी। तुम लोग चुप रहो और हमारी राजकुमारी को भरमाने की कोशिश मत करो। अब तुम्हारा फैसला महल में ही होगा। सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें। चलिए राजकुमारी, महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पुत्री चंद्रलेखा, मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम? पुत्री, मैं तो तुम्हें लेकर बहुत भयभीत हो गया था। कैसी हो मेरी बच्ची? पिताश्री, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल थी। पर मैंने आपसे मिलने में इतना समय लगा दिया। पिताश्री, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नहीं पुत्री, तुम माफी मत मांगो। मुझे भली भांति पता है कि तुम्हें जबरदस्ती रोका गया था। महाराज की जय हो। महाराज, आपके कहने पर मैंने लकड़हारे और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया है। इन पाखंडियों को मेरे सामने पेश किया जाए। महाराज, हम निर्दोष हैं, कृपया हमारा विश्वास कीजिए। हम गरीब तो मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिता रहे थे। हम अपने छोटे से संसार में बहुत खुश थे। हमारा तो कोई दोष नहीं है महाराज। समझ नहीं आ रहा, आखिर सच्चाई क्या है? पुत्री, अब तुम ही बताओ, क्या इन लोगों ने तुम्हारा अपहरण किया या फिर तुम्हारी भलाई की? पिताश्री, मैं भ्रमित हूँ। उस रात मैं अपनी कक्ष में चैन से सो रही थी, पर जब आंख खुली तो मैंने खुद को एक घने जंगल में जख्मी हालत में पाया।